सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ चीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज बिलासपुर छत्तीसगढ़ के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज 28 जून 2023 ईस्वी है और हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। आदरणीय अशोक कुमार झा साहब के आवास पर सत्संग हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है कि पूरे परिवार के साथ सत्संग में उपस्थित हैं। जो भी सदस्य इनके घर में हैं सब के सब सत्संग में बैठे हुए हैं और यह बड़ी खुशी की बात है। और सभी सदस्य शिक्षित हैं और सभी सदस्य संत मत से जुड़े हुए हैं, दीक्षित भी हैं और सभी सदस्यों के अंदर में साधना के प्रति लगाव है, झुकाव है, प्रेम है और समझदारी है। जैसा कि आदरणीय अशोक बाबू से जब बातचीत हो रही थी, उन्होंने अपने अनुभव को शेयर किया, बताया। जो साधना कर रहे थे उसमें सुझाव भी चाह रहे थे, समझना भी चाह रहे थे और जैसा अशोक बाबू ने बताया, अच्छे साधकों का यह लक्षण है और प्रगति पथ पर हैं, अंतर पथ पर हैं और अच्छा अनुभव इन्होंने बताया है। नीलम दीदी से भी बात हुई, उन्होंने भी साधनानुभूति बताई और उनके अनुभवों को जान करके मुझे बड़ी खुशी हुई। हर गृहस्थी में रह करके इस तरह से साधना के पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि इनके ऊपर दोनों दंपत्ति के ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व तो है ही, जो भी कारोबार है उसका भी उत्तरदायित्व है, उसको भी बखूबी निभाते हैं और साधना में भी समय देते हैं। यह प्रेरणादायक बात है, अनुकरणीय बात है। घर गृहस्थी में रह कर के इस तरह से साधना की ओर जो बढ़ रहे हैं। एक संस्कार भी होता है। एक जापान की महिला थी, उन्होंने परमाराध्य सद्गुरु महाराज का दर्शन स्वप्न में पाया था, जबकि कभी भेंट नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, कभी देखे भी नहीं। उसके संस्कारों को सराहते हैं। उनके अंदर में गुरु महाराज से मिलने की इच्छा हो गई। जिन संतों ने हमें स्वप्न में दर्शन दिया, मैं अवश्य मिलूंगी, लेकिन वो संत कहाँ के हैं ये भी पता नहीं है, अब कहाँ रहते हैं ये कुछ भी पता नहीं। अब मुझे जापान कहाँ, इंडिया कहाँ। उनके स्वप्न में गुरु महाराज गए और वैसे साधु सन्यासी तो यहाँ
भरे पड़े हैं भारत में, लेकिन उनकी हिम्मत को कहिए, संस्कार को कहिए, खोजते ढूंढते वो परेशान हो गई। लेकिन जिनका दर्शन स्वप्न में मिला था वो कहीं नहीं मिले। बहुत साधु मिले, सन्यासी मिले, बैरागी मिले, उस वेश में मिले, लेकिन जिनका दर्शन उन्होंने पाया था वो नहीं मिले। चले गए अपने देश लौट करके, लेकिन वो निराश नहीं होती है, हताश नहीं होती है, बल्कि वो प्रयास करना चाहती है। उसके मन में होता है जब हमको स्वप्न में दर्शन दिए हैं तो कहीं तो वो होंगे, तभी तो दर्शन दिए हैं। मेरे प्रयास में कहीं न कहीं कमी है, इसीलिए प्राप्त नहीं हो रहा है। पुनः वह आती है, देखिए महिला है, वो भी विदेश की महिला है, उसका संस्कार मुकाम तक पहुंचा देता है, बल्कि उनके अंदर में जो हिम्मत है उसके कारण वह आती है, पता करती है, पूछती है। कोई कुछ बता देते हैं, कोई कहीं जाने के लिए कहते हैं, कोई हरिद्वार बोल दिए, कोई और कहीं नहीं मिले, होते होते वो मुंगेर आती है। मुंगेर में बहुत साधु सन्यासी मिले, वहाँ वो प्रभावित होती है, दीक्षा भी लेती है, कुछ दिन वहाँ टहलती है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिलती है। वो कहती है कि मैंने ऐसे ऐसे महात्मा को स्वप्न में देखा है, उनसे ही मिलने की इच्छा है। तो मुंगेर में सन्यासी ने कहा कि हो सकता है आपने जिनको स्वप्न में देखा वो कुप्पा घाट में हो, एक और आश्रम है संत मत का, वहाँ भी साधु महात्मा रहते हैं। वह उन दिनों चलती है, ट्रेन से तो भागलपुर आ गई, लेकिन वहाँ से कुप्पा घाट तक आने का साधन नहीं था, बैलगाड़ी पर आई। वह कुप्पा घाट पहुँचती है, उनकी व्यवस्था की गई रहने की, और व्यवस्थापक के निर्देशानुसार वो गुरु निवास जाती है दर्शन प्रसन्न करने के लिए। गुरु महाराज तो उस समय नहीं थे, लेकिन उनकी तस्वीर टंगी हुई थी। तो तस्वीर को जैसे वो देखती है वो तो बाग हो जाती है, कहते अरे यही संत तो हैं जिनको मैंने स्वप्न में देखा है, यहीं से मिलने के लिए हम इतना भटक रहे थे, ये तो मिल गए। तो व्यवस्थापक से कहते ये कहाँ हैं? बोले ये यहाँ तो नहीं है, नेपाल चले गए हैं। बोले मैं नेपाल जाऊंगी। बोले कि नेपाल का जो रास्ता है बड़ा बीहर है, जंगल वाला है, यहाँ नहीं है, बहुत दूर में है। बोले जितना भी बीहर हो, जितनी भी कठिनाई होगी, मैं सब झेल करके इन संतों से मिलूंगी। अब देखिए उनके हिम्मत को प्रणम्य है वो महिला, और वो जाती है, जो भी कठिनाई होती सब झेल कर करके वो नेपाल जाती है, गुरु महाराज से मिलती है और इच्छा जाहिर करती है मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। तो गुरु महाराज ने कहा था कि आप हरिद्वार आइए, वहीं आपको दीक्षा मिलेगी। तो वो हरिद्वार चली जाती है, वेट करती है। तो गुरु महाराज का कार्यक्रम होता है, वहाँ गुरु महाराज जाते हैं, उनको दीक्षा देते हैं। अब देखिए संस्कार की बात मैं कह रहा था, दीक्षा जिस विधि को उन्होंने प्राप्त किया, तो ध्यान के विषय में गुरु महाराज बतलाए थे। तो ध्यान में बैठती है, फर्स्ट बार वो बैठती है ध्यान करने के लिए, वो बैठी तो बैठी ही रह गई, लगातार कई घंटों तक बैठी रही। पहली बार वो दीक्षा लेकर के बैठती है। उसके बाद जो उठती है वो खाली हाथ नहीं उठती है, बल्कि अनुभव लेकर के उठती है। वह पेपर पेन लेती है, अपने अनुभवों को उस पर उकेरती है, बताती है गुरु महाराज को कि मुझे ऐसा ऐसा अनुभव हुआ। पहली बार कोई बैठे और पहली बार में ही उसको अंतर का अनुभव हो जाए, तो गुरु की कृपा और उनके संस्कार को क्या कहना है। तो गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं कि कितने संस्कारी है ये, वो भी जापान की महिला है, और एक बार में ही ये साधनानुभूति लेकर के आई। तो गुरु महाराज ने एक बात यह भी पूछा था
कि आपको कैसा लगा। अंग्रेजी में बात हुई थी। गुरु महाराज ने पूछा था कि आपको कैसा लगा, जो आपने साधना किया, आपको अनुभव भी हुआ, तो कैसा लगा। वो युकिको फुजिता थी, उसका नाम युकिको फुजिता थी। तो वो महिला कहती है वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। गुरु महाराज ने कहा बहुत अच्छा, आपने सही समझा है। बड़ा कठिन भी है, कठोर भी है। जो मैं साधना कर रही थी कठिन भी लगा, कठोर भी लगा, कठिनाई भी लगी, लेकिन बड़ा सरल सुगम भी लगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी है पार, जाने सो जही बनियाई। लेकिन दूसरे पद में क्या कहते हैं, रघुपति भगति सुलभ सुखकारी। कठिनाई भी है, दिक्कतें हैं इनमें, और सुगमता भी है, सहजता भी है, सरलता भी है। इस मायने में जैसे जब प्रथम अवस्था में आप साधना करने के लिए जाते हैं तो मन भागता है, बड़ा टफ है, बड़ा कठिन है मन को केंद्रित करना, मन को समेटना। उस समय बहुत साधक ऊब जाते हैं, उकता जाते हैं और साधना करना भी छोड़ देते हैं। दो कहाँ मन लगता है, कितना हम करेंगे, कुछ तो मिलता ही नहीं है। लेकिन जो साधक दृढ़ता पूर्वक, मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ साधना में लगे रहते हैं, उनके लिए सरल सुगम भी होता है और उसको सफलता भी मिलती है। तो ये कठिन भी है और सरल भी है। तो ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान कहते हैं मन की एक ओरता को, मन को जो समेटते हैं, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यानं शून्य गतम मनः, मन शून्य हो जाए, मन में कोई संकल्प विकल्प न रहे, उसको ध्यान कहते हैं। और ध्यानं निर्विषयम मनः, ध्यान उसे कहते हैं जब मन में कोई विषय ही न रहे, तब ध्यान होता है। इसके लिए हम लोग वेद मंत्र भी सुने, पश्चात उपनिषद वाक्य भी सुने, उसके बाद संत वाणी भी सुने और गुरु महाराज के अनुभवों को भी सुन रहे थे। जो हम लोग उपनिषद वाक्य में सुने, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। इसका मतलब हुआ कि यदि पहाड़ के समान पाप हो, कोई भी व्यक्ति है दुनिया में, ए टू जेड कुछ न कुछ पाप होता है। पाप कहते हैं जैसे हमसे कोई भूल हो गई उसको पाप कहते हैं, या किसी को हम मार पीट कर दिए वो भी पाप हो गया, या किसी का गला घोट दिए ये पाप हो गया। किसी न किसी तरह से आप कष्ट जब पहुंचाते हैं वो पाप की श्रेणी में आ जाता है। एक पाप शब्द है जिसमें कोई न कोई गलतियां आ जाती हैं, वो पाप के घेरे में होता है। ऐसा नहीं है कि गलत किए, गला घोट दिए वही खाली पाप है, बुरी दृष्टि से देखते हैं वो भी पाप है, गलत चीज सुनते हैं वो भी पाप है, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार करते वो पाप है। तो कहते हैं कि यदि आपसे जाने अनजाने में या किसी जन्म में किसी तरह का पाप हो गया हो, तो उस पाप का समन कर सकते हैं, समाप्तिकरण कर सकते हैं, उस पाप से आप छूट सकते हैं, आप पुण्यात्मा धर्मात्मा हो सकते हैं। जब तक कोई पाप नहीं करता है तो तब तक वो पुण्य कैसे करेगा। पाप करता तभी पुण्य करने का प्रयास भी करता है। तो किसी से पाप हुआ है, अपराध हुआ है, हम ग्लानि महसूस करते हैं, तब ये तो अच्छा करना चाहते हैं। तो उपनिषदकार कहते हैं कि पहाड़ के समान यदि पाप हो, उसको समाप्त करने का एक ही माध्यम है ध्यान। यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम, बहुयोजनम का मतलब होता है
बहुत योजन तक फैला हुआ वो पहाड़ हो और पाप हो, तो क्या उपाय? भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचनम। भिद्यते का मतलब था भेदन करना, छेद करना और आवरण को तोड़ देना, समाप्त करना। तो कैसे भेदन करेंगे? जैसे बाण मारते हैं, दीवार को छेद देते हैं, लक्ष्य को वेध देते हैं, उसी तरह से जब आप ध्यान करते हैं तो पाप जो है वो भेदा जाता है। कहेंगे पाप कैसा दिखता है जो भेद आ जाएगा? जैसे पाप एक शब्द है, वो दिखता कैसा है, कैसा है वो पाप? तो कबीर साहब ने बतलाया है कि देख माया का रूप तिमिर आगे फिरे। साधक जो साधना करता है, ध्यान करता है, उसके सामने पाप का जो पहाड़ है वो है अंधकार। आंख बंद करते अंधकार मालूम होता है ना, यही पाप का ढेर है। इसी को भेदना है गुरु युक्ति से, संत सदगुरु के संसाधन से उसको भेद सकते हैं। ये जो अंधकार है, ये काला पहाड़ है, ये एक आवरण है। अभी दिखता तो है काला काला, लेकिन यदि हाथ से छूना चाहेंगे तो छुआ भी नहीं जाएगा, पकड़ा भी नहीं जाएगा। अंधकार खाली दिखता है, यही पाप का ढेर है। कितना दूर तक है? कहते हैं कई योजन, किलोमीटर मापा नहीं गया है कि इतना किलोमीटर, कई योजन। लेकिन इस पाप से हम मुक्त हो सकते हैं। जितना भी पाप करते हैं सभी का जड़ है अंधकार, अज्ञानता, अबोधता, आसक्ति, ये पाप है। नान्यो भेद कदाचनम। उपनिषदकार कहते हैं दुनिया में पापों से छूटने का और कोई माध्यम नहीं है। जो अंधकार है इसको दूर करने का कोई माध्यम नहीं है, सिर्फ ध्यान है। इसीलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान के द्वारा हम मुक्त हो सकते हैं। बहुत लोग प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं ध्यान करने का, पापों से छूटने का। जैसे कर्म कांड के अनुरूप हम जाते हैं तीर्थों में, गंगा स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, दान दक्षिणा देते हैं। बहुत उपाय बताया गया है कर्म कांड में, लेकिन जो स्थूल उपाय बतला रहे हैं उस स्थूल उपाय से ये जो अंधकार वाला पाप है ये कभी नहीं हट सकता है, कभी नहीं मिट सकता है। जब तक अंधकार वाला पाप से नहीं छूटेंगे तब तक आप पाप से निर्मुक्त नहीं हो सकते हैं, छूट नहीं सकते हैं। वो उपाय है, उससे पुण्य होता है, धर्म होता है। जो आप पूजा पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, पान फूल चढ़ाते हैं, वो धर्म है, पुण्य है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पांव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य सतभाव। मूल मन जड़, जिसको सार भी कहते हैं, कुल। तो मूल पूजा क्या है? संत सदगुरु के चरण कमलों का ध्यान करना, मूल पूजा गुरु पांव। कहेंगे जब सदगुरु हमारे शरीर में नहीं है, उनका चरण तो खत्म हो गया, फिर कैसे ध्यान करेंगे? तो कहते हैं सदगुरु का जो चरण है सिर्फ स्थूल चरण ही नहीं है, बल्कि उसका सूक्ष्म चरण भी है, सूक्ष्म शरीर भी है। गुरु महाराज ने लिखा है पद नख बिंदु धरी, मन दृष्टि थिर करी, नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे। अब देखिए गुरु महाराज ने स्पष्ट किया है पद नख बिंदु धरी। चरण में नख होता है, लौ जिसको बोलते हैं। वह जो नख है वो बड़ा नुकीला होता है, तीक्ष्ण भी होता है। कहते हैं वहां पर जब आप ध्यान करते हैं तब गुरु का सही रूप पाएंगे। तो कहेंगे वो तो स्थूल नख है, लेकिन यहाँ पर बतलाया जा रहा है संत सदगुरु का जो नख है वो सूक्ष्म है। किस रूप में? बिंदु रूप में। बिंदु ही नख है,
और बिंदु ही संत सदगुरु का रूप है। कहता पद नख बिंदु धरी, कहता मन दृष्टि थिरक, मन और दृष्टि को उन चरणों में लगाए जो सूक्ष्म चरण है, जो अंतर में है, जो पवित्र चरण है। कहता नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे, चंद्र और सूर्य के रूप में गुरु को पाते हैं। ये चरण है। कहता है इन चरणों में मन को लगाना है। आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करने में वहां पर जब दृष्टि को टिकाते हैं, उपनिषद में ही लिखा हुआ है कि यदि एक क्षण के लिए आपका मन टिकता है तो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। बुझिए कितना पवित्र काम है ध्यान करना, और कितना पुण्य आपको मिलेगा वो कह नहीं सकते हैं। ये शास्त्र में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ है। ये जो सत्संग योग है इसमें आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा ध्यान का कितना महत्व है। इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो कहते हैं मूल ध्यान गुरु रूप है। गुरु का जो सूक्ष्म चरण है वहां पर दृष्टि को टिकाना है। गोस्वामी जी ने लिखा है उघरहि विमल विलोचन ही के, मिटई दोष दुख भव रजनी के, सूझई रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जई खानिक। इसका मतलब हुआ उघरहि विमल विलोचन ही के, जब उघरेगा, ये गोस्वामी जी का रामायण में है। क्या उघरेगा? विमल विलोचन। विमल का अर्थ होता है पवित्र, और विलोचन का अर्थ होता है विशेष आँख। ये जो दो आँखें हैं ये पवित्र नहीं है, ये शुद्ध नहीं है, इसमें गंदगी है। और पवित्र आँख है ये, और इसमें देखने की विशेष क्षमता भी नहीं है। तब गोस्वामी जी कहते हैं आपके अंदर में जो शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है, वो पवित्र नेत्र है, वो ढका हुआ है। यही तो मुश्किल है। कहते हैं उसको उघारिए, हटाइए उस पर जो आवरण है। कहते हैं कोई तिरपाल का आवरण है या दीवार का आवरण, क्या आवरण है? कहते हैं जो शिव नेत्र है, तीसरा नेत्र है, उस पर अंधकार का आवरण है, इसी को हटाना है। कहते हैं जब आप हटाएंगे तब क्या होगा? कहते हैं सूझई रामचरित मनि मानिक, राम का जो वास्तविक स्वरूप है, चरित्र है, जो रूप है, वो सूझने लगेगा। तो जो हम लोग बाह्य चरित्र भगवान राम का देखते और सुनते हैं वो शुद्ध स्वरूप नहीं है, पवित्र स्वरूप नहीं है, उसमें पूर्ण सत्यता नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं जब शिव नेत्र, तीसरा नेत्र खोलेंगे, उसी नेत्र से भगवान श्री राम का असली चरित्र देख पाएंगे। सूझे राम चरित मनि मानिक, कैसा है? मणि के समान है, एकदम उज्जवल है, स्वच्छ है, पवित्र है, प्रकाश स्वरूप है उनका चरित्र। और सूझे राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जब जो जय खानिक। और कितना सूझेगा? कहता है जो गुप्त है, जो प्रगट है, सब सूझने लगेगा। इतनी क्षमता साधकों में हो जाती है जब अंतर के आंख का उन्मेष करेंगे, खोलेंगे, उघारेंगे। तब गोस्वामी जी ने लिखा है कि तज योग पावक दे हरिपद लीन भई जय फिरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो योग पावक है, ये अग्नि बहुत तरह की होती है। सूर्य की अग्नि, घर में जलाते वो भी अग्नि है, विविध तरह की अग्नियां होती है, लेकिन कहता है एक योग अग्नि होती है। वह जो योग अग्नि है, उस योग अग्नि में पाप का समन होता है। तो पापों को यदि आप दूर करना चाहते हैं तो जो योग अग्नि है वो उत्पन्न कहाँ होती है? कहते हैं आज्ञा चक्र में। जब दोनों दृष्टि को मिलाएंगे, मन को केंद्रित करेंगे तो वहाँ प्रकाश होगा। उसी प्रकाश में पाप का समन होगा, पाप से हम दूर हो सकेंगे।
इसीलिए उस योग की आवश्यकता है जिस योग से अंधकार दूर होगा। इसी के लिए ध्यान करने की आवश्यकता है। प्रभु श्री राम ने ध्यान किया, उनके जीवन चरित्र को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। उनके भी दो गुरु थे। वशिष्ठ मुनि के द्वारा उन्होंने ध्यान योग की विधि जानी और ध्यान किया। हमारे जो हनुमान जी थे उन्होंने ध्यान किया, वशिष्ठ मुनि थे उन्होंने ध्यान किया, भगवान बुद्ध ने ध्यान किया, भगवान महावीर ने ध्यान किया। आप भगवान शिव को देखेंगे तो वो भी ध्यान किए। इस तरह से बहुत हमारे देव देवियाँ इस भारत भूमि में हुए हैं जिन्होंने ध्यान किया और ध्यान के द्वारा मोक्ष और मुक्ति को प्राप्त किया। जब आप गीता को पढ़ते हैं तो जो 6ठा अध्याय है वो ध्यान योग पर है। किस तरह से ध्यान करेंगे, किस तरह से मुक्ति होगी, किस तरह से मन को हम एकाग्र करेंगे, वो सब लिखा हुआ है 6ठा अध्याय में। इस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, जितने महापुरुष हुए हैं सबों ने ध्यान किया है। हम लोगों को भी ध्यान करने के लिए प्रेरणा दिया जाता है, ध्यान करना चाहिए। समझ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, ये विनय पत्रिका में, मोह फांस क्यों टूटे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। मोह जो है, जो आसक्ति लगाव होता है, कहते हैं ये टूटेगा कैसे, क्या कारण हो गया है। गोस्वामी जी बतला रहे हैं, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। साधक या जो पुण्य करने वाले हैं, ध्यान करने वाले हैं, जो धर्म करने वाले हैं, वो पापों से मुक्त होने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए उस तरह से नहीं करते। प्रयास होता है लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। कारण क्या है? तो गोस्वामी जी कहते हैं बाहर कोटि उपाय करिए। आप बाहर में उपाय करते हैं पापों से मुक्त होने के लिए। अच्छा जरा सोचिए, पाप क्या हाथ के पास है, पेट में है कि पीठ में है कि माथा में है कि पैर में? पाप कहाँ है? किस जगह पाप का पुंज है, किस जगह पाप संग्रहित हुआ है, स्टोर हुआ है? तो कहाँ हुआ है? तो जहाँ हुआ है, जैसे मान लिया जाए किसी के घर में कहीं गंदगी है, वहाँ जाकर के उठाइएगा, बाहर फेंकिएगा तब न गंदगी साफ होगी। अब बाहर में प्रयास करते रहिएगा तो गंदगी साफ होगी। इस बात को जानना जरूरी है कि पाप है कहाँ। यह सोचिए कि आखिर पाप हमारे अंदर में स्टोर कहाँ हुआ, जमा कहाँ हुआ है। संत महात्मा कहते हैं पाप आपके मन में स्टोर हुआ है, आपके संस्कारों में है, स्वभावों में है, भीतर में है। तो भीतर में कोई पेट में नहीं है। जो हमारे अंदर में मन है, हमारी जो आत्मा है, हमारा जो हृदय है, उसी में पाप का छाप है। जो भी अच्छा बुरा कर्म करते हैं सब वहीं जमा होता है, कोई हाथ पैर में नहीं लगता है पाप। तो कहते हैं मन दूषित हो गया है। क्यों? पाप कर्म होते होते मन जो है ना गंदा हो गया है। तो गोस्वामी जी कितना अच्छा बतला रहे हैं, अनुभव की बात है। विनय पत्रिका में कहते हैं कि बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे। अभ्यंतर का मतलब था भीतर, गांठ गिरह भीतर में पड़ गया है। देखिए समझाने के लिए संत महात्मा उसी को मोह कहते हैं, उसी को गांठ गिरह भी कहते हैं, उसी को पाप भी कहते हैं, उसी को अंधकार भी कहते हैं। तो अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। तो जो गांठ गिरह है, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जड़ और चेतन की गांठ पर गई है भीतर में। बाहर में गांठ नहीं है, लेकिन बाहर हम उपाय करते हैं, यही गड़बड़ी हो गई है।
बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। गांठ जहाँ पड़ गई है वहाँ खोलते नहीं है, अब बाहर में उपाय करते हैं। कैसे उपाय करते हैं? जो आपको सिखाया गया है, जो कर्मकांड के अनुसार बताया गया है, उसके पास जो जानकारी है उसके अनुरूप आप मान करके बाहर में उपाय करते हैं। जहाँ जहाँ पूजा पाठ करना होता है वहाँ वहाँ आप जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी को जब मानते हैं, यदि उनको जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं? बाहर में कोई उपाय करने से कुछ नहीं होगा, पाप से मुक्ति नहीं होगी, तब अंदर जाना पड़ेगा। उदाहरण दे करके समझाते हैं। घृत पूरन कराहयंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन यनन लगाए कल्प सत औटत नाशन पावे, माधव मोह फांस क्यों टूटे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक कढ़ाई है, उस कढ़ाई में घी भरा हुआ है, उसको आप चूल्हा पर चढ़ा दीजिए। उस घी के ऊपर चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। उस चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाने के लिए ईंधन लगाइए, जलावन लगाइए चूल्हे में। उसको करोड़ों बरस तक आप आग लगा करके चंद्रमा के प्रतिबिंब को जलाना चाहेंगे, वो जलेगा? घी जल जाएगा। लाखों करोड़ों कुंटल आप लकड़ी जला सकते हैं, लेकिन चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं जलेगा। क्यों? इसलिए नहीं जलेगा कि चंद्रमा कहीं और है, उसकी परछाई कहीं और है, तो परछाई नहीं जला सकते हैं आप। जब तक चंद्रमा के पास नहीं जाएंगे तब तक परछाई समूल नष्ट नहीं हो सकता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जिस तरह से चंद्रमा के प्रतिबिंब को हम करोड़ों बरस तक ईंधन लगा करके जला नहीं सकते हैं, ठीक उसी तरह से पाप हमारे अंदर में है, हमारा मन दूषित है, अब कर्मों के कारण अप्रयास बाहर में करते हैं। दूसरा उदाहरण देते हैं। तरु कोटर में बस विहंग तरु काटे मरईन जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होई नहीं तैसे, माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। दूसरा उदाहरण देते हैं। तरु कोटर में बस विहंग। तरु मन होता है वृक्ष, गाछ, पेड़। विशाल गाछ में देखिएगा किसी किसी में खोडर होता है, खो, गुफा टाइप का। तो उस खोडर में कोई कोई चिड़िया बस जाती है, चिड़िया रहती है। मान लीजिए किसी खोडर में चिड़िया हो, उस चिड़िया को मारने के लिए कोई गाछ काटे, तो क्या चिड़िया को मार सकते हैं? अरे जैसे खटखट करिएगा चिड़िया फुर से उड़ जाएगी, भाग जाएगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं ठीक उसी तरह से मन रूपी चिड़िया आपके अंदर में है और शरीर रूपी गाछ को आप काटना चाहते हैं। अर्थात आप जो उपाय करते हैं, उपवास करके, व्रत करके, पूजा पाठ करके, इससे तो शरीर को आप कष्ट दे रहे हैं। काय क्लेशांश वर्जित, काय मन होता है काया, शरीर। शरीर को जो आप कष्ट देते हैं, इस कष्ट से मन में जो पाप है वो नष्ट नहीं होगा। क्यों? शरीर अलग है, मन अलग है। शरीर में पाप लगा हुआ नहीं है, कहीं नहीं लगा हुआ। शरीर में लगा हुआ है मन में, हृदय में, चित्त में। उपाय करते हैं शरीर के द्वारा, इसीलिए पाप का समन नहीं होता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे। यदि विचारहीन मन से साधन करते हैं तो कभी नहीं मन शुद्ध होगा। तब विचार लीन होकर के करेंगे। तो कैसे करेंगे? सच्चे सदगुरु के पास जा करके, सदयुक्ति लेकर के जब साधना करेंगे तब मन शुद्ध होगा। जैसा गोस्वामी जी कहते हैं, एक ब्राह्मण था, वह ब्राह्मण आत्मज्ञानी था।
अंतर के पुजारी थे। वो अंतर साधना करते रहते थे। और हम लोग त्रिकाल संध्या करते हैं। जो भी हिंदू धर्मावलंबी हैं उनको सिखाया गया है त्रिकाल संध्या करने के लिए। त्रिकाल संध्या ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, दोपहर में करते हैं, शाम के समय करते हैं। एक मुहूर्त होता है रात्रि जब समाप्त होने वाली होती है और प्रातः काल सूर्य उदय होने वाला होता है। उस ज्वाइंट बेला को, रात और दिन के बीच का जो बेला, मध्य वाला बेला, उसमें संध्या करते हैं सुबह सुबह। दूसरा जब 12 बजता है तो ये जो सुबह वाला बेला है यह समाप्त होने वाला होता है, और जो अपराह्न बेला है वो प्रारंभ होने वाला होता है। तो जो 12 बजे है उस समय भी संध्या वंदन करते हैं। फिर शाम को दिन समाप्त होने वाला है, रात प्रारंभ होने वाली है, उस समय संध्या वंदन करते हैं। यही ना त्रिकाल संध्या। वह जो पंडित था वह कोई संध्या वंदन नहीं करता है। जैसे आप लोग दिया बत्ती दिखाते हैं मंदिरों में या घरों में, संध्या वंदन के समय वो कुछ नहीं दिखाते थे, कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी पड़ोस में गई घूमने के लिए। तो जब पड़ोस में गई तो जो पड़ोसिन थी पास वाली, वो उलाहना देने लगी और वो कहती है कि आपके पतिदेव शूद्र हैं। बोले ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले इसलिए बोलते हैं कि ब्राह्मण का धर्म होता है कि त्रिकाल संध्या करें, और तुम्हारे पतिदेव कभी नहीं त्रिकाल संध्या करते, तो शूद्र का लक्षण है, इसीलिए तुम भी शूद्रानी हो। बड़ा बुरा लगा उसको। तिल मिला करके घर आई। वो ब्राह्मणी अपने पतिदेव से गुस्सा में कहती है, क्या लक्षण है आपका? न संध्या वंदन करते हैं, पूजा पाठ कुछ नहीं करते हैं, और पड़ोस में भी हम लोगों की अवहेलना हो रही है, उपहास हो रहा है, बदनामी हो रही है कि ब्राह्मण हो करके ये लोग संध्या वंदन नहीं करते, ये लोग शूद्र और शूद्रानी है। तो ब्राह्मण देवता सुन तो लिए लेकिन कोई जवाब ही नहीं दिए। उसके बाद जब दूसरे दिन वो जाती है घूमने के लिए, फिर उसको वो टॉर्चर करती है और शिकायत करती है कि तुम शूद्रानी हो, तुम्हारा पतिदेव शूद्र है। दूसरे दिन भी जब सुना ना, बहुत गुस्सा आ गया उसको। फिर आया पतिदेव के पास, बोले कि आप कुछ बोलते भी नहीं हैं, समाज में तो बहुत शिकायतें हो रही है, कौन ब्राह्मण आप हैं, संध्या वंदन करते ही नहीं हैं और शूद्र वाला लक्षण आपके अंदर में। तब ब्राह्मण देवता ने कहा कि देवी, इस बात को तो तुम जानती हो, किसी के घर में जब छुआछूत होता है, जो जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है उस दिन हम लोग छूत मानते हैं, जब कोई मरता है तो उस दिन भी छूत मानते हैं। बोले हाँ, ये तो बात सही है कि उस दिन पूजा पाठ हम लोग नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन ब्राह्मणी कहती है कि आप ये बतलाइए हमारे घर में किसका जन्म हुआ है और किसकी मृत्यु हुई है जो आप संध्या वंदन नहीं करते हैं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, एक नहीं, दो छूत है। ब्राह्मणी के मन में हुआ ये पंडित जी का दिमाग खराब हो गया, हमको तो कोई पता ही नहीं चला है, कहता है दो छूत है, और एक दिन नहीं का एक दिन से ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो क्या छूत है वो बताइए तो थोड़ा। तो ब्राह्मण देवता कहता है कि देखिए कि हृदय रूपी आकाश में जो सूर्य है वो उगा ही रहता है, तो कैसे मैं संध्या वंदन करूं? मृता मोहमयी माता जातो बोधमय सुत सूत कद्वय संप्राप्तो कथं संध्याम उपासमयी। पंडित जी कहते हैं कि जो मृता मोहमयी माता, मोह रूपी माता मर गई
और बोध में पुत्र का जन्म हुआ, ये दो दो सूतक हो गया, तो हम संध्या वंदन कैसे करें? और संध्या वंदन तब करते हैं जब सूर्य उदय होता अस्त होता है। कहता है हृदय रूपी आकाश में हमारे अंदर में बराबर सूर्य उगा ही रहता है, अस्त होता ही नहीं है, हम किस समय संध्या वंदन करें? तब जाकर के वो ब्राह्मणी समझती है कि जो साधक होता है, जिनके अंदर में अंतर का सूर्य उदय हो जाता है, जो प्रकाश में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उनके लिए बाह्य जो संध्या वंदन है कोई जरूरी नहीं है। अंतर में जब सूर्य उदय हो गया, ज्ञान हो गया, मुंह से जब छूट गए, उस साधकों के लिए कोई कर्म दुनिया में बच नहीं पाता है और वो सभी कर्मों से ऊपर उठ जाते हैं। इसीलिए वो संध्या बंधन यदि नहीं करते हैं उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो पाप से तो मुक्त हो गए। तो जब हम साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, अंतर में जब प्रकाश मिलता है, उस प्रकाश में पाप का शमन होता है, समाप्तिकरण होता है। जब भगवान श्री राम के पास हनुमान जी गए थे तो जिज्ञासा रखे थे, प्रभु आपका दर्शन कैसे होगा? क्या पुराणों को पढ़ने से, शास्त्रों को पढ़ने से, कथाओं को सुनने से आपका दर्शन होगा? ये मुक्तिकोपनिषद में लिखा हुआ है। प्रभु श्री राम ने कहा था कि हनुमान बहुशास्त्र कथा कंतारो मंतेन वृथैव किम अन्वेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुति ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों की कथाओं को मथने से क्या पर? हम लोग कथा को इम्पोर्टेंस देते हैं, इम्पोर्टेंट बनाते हैं। कथा से ज्ञान होता है, श्रवण ज्ञान होता है, बाह्य कथा है वो, कहते हैं उसे ज्ञान होता है। लेकिन भगवान श्री राम का या ईश्वर परमात्मा का दर्शन उन कथाओं से नहीं हो सकता है। तो कैसे होगा? तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तुम्हारे अंदर में जो ज्योति है, अंतर में जो प्रकाश है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करो। कहते हैं अन्वेष्टव्यम, अन्वेष्टव्यम का मतलब खोज करना, विशेष खोज के साथ, क्योंकि अंतर में जो प्रकाश है उसको तो खोजना पड़ेगा, कोई एक जगह रखा हुआ नहीं है ना जो प्राप्त कर लेंगे। अन्वेष्टव्यम। दूसरा शब्द है प्रयत्नेन, खोज तो करिए लेकिन प्रयत्न पूर्वक। किसी किसी आदमी को आप कहते हैं कि फलाना सामान ले आइए, अनमनस ढंग से वो खोज रहा है, प्रयास विशेष नहीं कर रहा है, इधर उधर नजर करता करता कहाँ मिल रहा है, तो कहते नहीं नहीं विशेष रूप से खोजिए ना, बढ़िया से प्रयास करिए। तो भगवान श्री राम कहते हैं खोज करिए, अन्वेष्टव्यम, और उसके साथ लगा दिए प्रयत्नेन, प्रयत्न पूर्वक खोज करिए, ऐसे नहीं। तब क्या होगा? मारुति ज्योतिरांतरम। हे मारुति, हे पवन सुत हनुमान जी, तब ज्योति की प्राप्ति होगी, प्रकाश की उपलब्धि होगी। जब तुम प्रकाश को पाओगे, हमारा वही स्वरूप है, परमात्मा का, भगवान का जो स्वरूप है वो प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है। जब शब्द और प्रकाश की खोज करते हैं, वास्तव में परमात्मा का वही रूप है, वही असली स्वरूप है, उसी में परमात्मा की प्राप्ति है। बाह्य रूप जो है, स्थूल रूप जो है, वो अवलंब है अंतर्गमन का। जब तक अवलंब नहीं लेंगे तो भीतर जा कैसे सकते हैं? यदि कोई गंगा में गिर जाए तो ऊपर होना चाहेगा तो उसी जल का न सहारा लेगा, उसी जल के सहारे किनारे लगेंगे। उसी तरह से जो स्थूल रूप है, चाहे देवता का हो, देवी का हो, गुरु का हो, ईश्वर भगवान का हो, इन रूपों का अवलंब लेना पड़ेगा, आधार लेना पड़ेगा। जिस प्रतीक को, जिस पहचान को, जिस प्रतिमा को आप देख रहे हैं, उसी प्रतिमा में व्यापक परमात्मा है, उस प्रतिमा का अवलंब लेना पड़ेगा। संत सदगुरु का रूप लीजिए कि देवी देवता का रूप लीजिए, किसी एक रूप को लेकर के उसके आत्मस्वरूप को जानिए। जब आत्मस्वरूप को जानेंगे तो पता चलेगा सबका आत्मस्वरूप प्रकाश स्वरूप है, शब्द स्वरूप है, उसी में परमात्मा की उपलब्धि होगी। इस तरह से जब हम प्रयास करते हैं तब हम असली ध्यानी हैं, असली साधक हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, अंतर मलिन विषय मन अति तनु पावन करिए पखारे,
मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे। अंतर्मलिन, भीतर में मलिनता हो गई है, अपवित्रता हो गई है। कहते हैं गंदगी भीतर में है, प्रयास कैसे करते हैं? वो स्वामी जी कहते हैं मान लिया जाए एक बिल में विषधर सांप घुसा हो, विषधर सांप बिल में घुसा हुआ है, कोई उस सांप को मारने के लिए बिल डंगावे, बिल पर लाठी पटके, तो क्या सांप मर जाएगा? वो अभी नहीं मरेगा, सांप और भीतर घुस जाएगा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ठीक उसी तरह से हमारा जो मन है वो तो भीतर में घुसा हुआ है, बिल में घुसा हुआ है, लेकिन प्रयास हम बाहर में करते हैं। जो प्रयत्न करते हैं वो बाहर में करते हैं। इसीलिए कहते हैं आंख बंद करके ध्यान करिए। ध्यान करके आप चित्त को शुद्ध करते हैं, पाप से मुक्त हो सकते हैं, अंधकार से दूर हो सकते हैं, मोह से हट सकते हैं, तब ज्ञान को प्राप्त करेंगे। तो कहते हैं मरई न उरग, उरग में न सांप होता, कभी नहीं मरेगा वो, बाहर में लाठी डंगाते रहते हैं। मरई न उरग अनेक जतन बल्मीक विविध विधि मारे, कितना भी प्रयास करिए, कितना भी जतन करिए, वो सांप नहीं मरेगा। उसी तरह से कहते हैं मलिनता हमारे अंदर में है, अपवित्रता हमारे अंदर में है, भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु। अब अंतिम में वो क्या कह रहे हैं? हरि गुरु करुणा बिनु। अब ये दो चीज जोड़ दिए। हरि कहते हैं भगवान को, परमात्मा को, गुरु कहते हैं जो सद्ज्ञान आपको देता है। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा है संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि विमल कह दास तुलसी। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो संत हैं वही भगवंत हैं, जो भगवंत हैं वही संत हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दो रूप, ये विग्रह रूप जो है परमात्मा का है, क्योंकि वो तो अवतार लेते हैं ना कल्याण करने के लिए, तो अवतार में विविध रूप धारण करते हैं। जैसे 24 अवतार प्रसिद्ध है, उसी तरह से गुरु अवतार भी है, परमात्मा का अवतार है। गुरु रूप में भी आते हैं, भगवान के रूप में भी आते हैं, भगवती के रूप में भी आते हैं, उन्हीं का रूप है वो। तो कहता है दोनों में अंतर नहीं है। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हरि गुरु करुणा बिनु, हरि और गुरु की कृपा के बिना आपको विमल विवेक नहीं होगा। जो आप पवित्र नेत्र चाहते हैं, ज्ञान वाला, विमल विवेक का मतलब होता है विशेष शुद्ध ज्ञान, पवित्र ज्ञान। हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, अब बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। जब तक विवेक नहीं होगा संसार सागर से पार नहीं हो सकते हैं। विवेक कहते हैं बुद्धि को, समझदारी को, अच्छी सीख को। तो ज्ञान तो बहुत तरह का होता है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। तो जो अभी सुन रहे श्रवण ज्ञान है, इस पर जब आप विचारेंगे मनन ज्ञान होगा। अब विचार करके जब तदनुरूप चलेंगे, आचरण में जब उतारेंगे, तब आपको अनुभव ज्ञान होगा। जैसे अभी आप रोटी भात सत्तू के विषय में सुन लीजिए, उससे पेट नहीं भरता है, तब प्रयत्न पूर्वक बाजार से सामान लाएंगे, बनाएंगे, मुंह में डालेंगे, उसके बाद जब भीतर जाएगा तब पता चलेगा अरे हमारा पेट भर गया। ठीक उसी तरह से ये सत्संग जो सुन रहे हैं या शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, ये बाह्य ज्ञान है, स्थूल ज्ञान है। इन ज्ञान को सुन करके जब अमल करेंगे, आचरण में लाएंगे, तब जाकर के कितना विमल विवेक होगा, पवित्र ज्ञान होगा। गुरु महाराज ने एक पद्य कहा है, दृढ़ परतीत प्रीत कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा कट जइए, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं दृढ़ परतीत, दृढ़ मन मजबूती, अब परतीत का मतलब विशेष प्रेम, स्नेह, लगाव। किससे करना है? दृढ़ता के साथ प्रेम करेंगे तो किससे करेंगे? गुरु महाराज कहते हैं गुरु से। प्रीत कर गुरु से, जब गुरु से प्रेम करेंगे, लगाव होगा, झुकाव होगा, तब क्या होगा? वो सहयोग करेंगे, हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, आपको अंतर में ले जाएंगे, सही दिशा की ओर ले जाएंगे। दूसरी बात गुरु महाराज कहते हैं कर सत्संग सवेरे। दो बात,
गुरु से प्रेम करिए। उसके बाद सत्संग भी जोड़ दिया, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब होता है जब से जागो तभी सवेरा, अर्थात जब आपको होश हो जाए, जब आपके मन में हो जाए कि नहीं अब सत्संग करना चाहिए तो कर लीजिए। ये दो चीज जब करेंगे तब क्या होगा, कहते हैं कि या विधि भव फंदा कट जाइए। विधि में ना तरीका, इस तरीका से गुरु में प्रेम सत्संग करने से कहते हैं भाव फंदा कट जाइए, मैं ही कहत हित हेरे। गुरु महाराज कहते हैं मैं आपके हित को हेर करके, ढूंढ करके, खोज करके कह रहा हूं, इसी में भलाई है। गुरु में प्रेम करिए और सत्संग करिए, और इस दो को यदि छोड़ेंगे तो आपका कहीं कल्याण नहीं होगा। सत्संग को नहीं छोड़ना चाहिए। और सत्संग एक ऐसा जड़िया है जिस जड़िया के माध्यम से गुरु में भी प्रेम होगा। जैसे कोई दीक्षा जब लेता है तो पहले वो सत्संग सुनता है किसी न किसी रूप में, सत्संग सुन करके ही उसको पता चलता है कि गुरु करना चाहिए, तब वो गुरु के शरण में जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, तब जा करके उसका कल्याण होता है। तो सत्संग जड़िया है, इसको पकड़े ही रहिए। जब पानी पहले के लोग कुआं से लेते थे तो बाल्टी लेकर के जाते थे, घड़ा लेकर के जाते थे। सुने होंगे या देखे भी होंगे, हम लोग भी तो देखे हैं, कोई पुरानी बात नहीं है। अभी भी कुआं जहाँ तहाँ है, कुप्पा घाट में भी है, तो बाल्टी नीचे गिराते हैं और रस्सी को पकड़ के रखते हैं, गिराते गिराते बाल्टी रस्सी सब नीचे कर देते हैं, लेकिन पूंछ को पकड़े रहते हैं, छोड़ को। तो उसको बाल्टी को हिला करके पानी भरते हैं, उसी छोड़ से धीरे 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 रस्सी ऊपर करते हैं, बाल्टी ऊपर करते हैं, पानी ऊपर करते हैं और पानी पीते हैं, प्यास बुझ जाती है। और यदि वो पूंछ लास्ट वाला छोड़ दीजिए तो बाल्टी भी गई, रस्सी भी गई, प्यासे भी मरेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, ये सत्संग छोड़ है। जब कोई उपाय नहीं सूझता है आपको, किसी भी संकट में, विपत्ति में, दुख में, किसी भी घड़ी में कोई उपाय न सूझे, सत्संग को पकड़े रहिए। कभी भी किसी भी स्थिति में सत्संग आप पकड़े रहेंगे, तब क्या होगा, आपके जीवन में हरियाली आएगी, आपका जो दुख कष्ट है वो दूर होगा, संकट हटेगा, कोई न कोई रास्ता मिलेगा। जैसे बाल्टी ऊपर होने के बाद प्यास बुझ जाती है, उसी तरह से परेशानियां हटती है, समाप्त होती है। तो सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। मात्र इतना ही याद रखना है कि कभी भी हमको सत्संग नहीं छोड़ना है। इतना सत्संग जो सुने उसमें सार यही है कि सत्संग को पकड़े रहेंगे, इसी से आपका उद्धार और कल्याण होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते थे, मेडिसिन लेते हैं ना, डॉक्टर पर आप विश्वास करते हैं कि जो दवाई दिया है, कुछ भी इसमें रिसर्च नहीं करेंगे टैबलेट का, बस खाली खाना है, समझिए। उसी तरह से कोई रिसर्च मत करिए सत्संग पर, खाली सत्संग आपको करना है। जब जब समय मिले सत्संग करिए, और उसी सत्संग के जरिए सदगुरु से प्रेम होगा, साधना में बल मिलेगा, ध्यान भी करेंगे, उसी से कल्याण होगा। बस सोचना ही नहीं है, सत्संग को पकड़े रहिए, बस इसी से सब कुछ आपका होगा। यही गुरु महाराज ने दो अवलंब और आधार दिया है, गुरु से स्नेह और सत्संग से संबंध। दो को करिए। आप लोगों ने जो समय दिया, आप लोग बड़े बड़े अफसर भी हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है इस आवास में आकर के। इतने अफसरों के बीच में मैं होता हूँ, कोई समय लेते हैं मिलने का कि सर हमें समय दीजिए, 2 मिनट आपसे बात करना है, तो कहते नहीं अभी नहीं, समय नहीं है, अमुक तारीख को आइएगा। तो वैसे वैसे अफसर हैं कि जिनके पास मिलने के लिए समय लेना पड़ता है, वैसे अफसरों के साथ मैं बैठा हूँ। ये गौरव की बात है, खुशी की बात है। मैं और भी उनकी खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए और विकास के लिए, उन्नति के लिए शुभकामना करता हूँ। ऐसे भी हमारे भगत हैं जो सामर्थ्यवान हैं, अशोक बाबू, इनका भी विकास चाहता हूँ। हमारे एक भगत हैं आशु बाबू, इनके लिए भी शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। इतने पढ़े लिखे सब व्यक्ति हैं, मैं गौरवान्वित होता हूँ। इतने शिक्षित के बीच में मैं 2 शब्द बोल पाता हूँ।
और आप लोग सुनते रहते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं आप सबों को प्रणाम करता हूँ और श्रद्धा भक्ति को भी नमन करता हूँ कि इतना आप समय दे करके जो सुनते हैं। सदगुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे, आप लोग ऐसे ही साधना में, सत्संग में और संसार का जो काम है उसमें आप आगे बढ़ते रहें। श्री सदगुरु महाराज की जय।